आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लेजिस्लेटर यानी वहीदुर रहमान परा ने एक प्राइवेट बिल जो है वो सबमिट की है जो पब्लिक लैंड पे बनाए गए घरों के मालिकानों को प्रॉपर्टी राइट्स देने के लिए है। जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में अगले महीने इस पे डिस्कस होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इस पे डिबेट शुरू हो गया है। क्या जम्मू जिस तरह से लोगों का कहना है, क्या जम्मू कश्मीर में पब्लिक लैंड पर घर बनाने वालों को प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए? क्या ये रोशनी एक्ट 2 है? ये भी बड़ा सवाल है। और क्या है ये बिल, क्या है रोशनी एक्ट? और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है रोशनी एक्ट से बहुत सारी जगहों पे मुशाबहत करती है। क्या वाकई ही इसमें जो खदशात है, क्या वाकई जो मार्जिनलाइज लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनको वाकई इस चीज़ से मदद मिलेगा? आइए समझते हैं पहले क्या है वहीद परा की ये बिल और क्या है रोशनी एक्ट और क्या है इसका लोगों पे का इस पे कहना और क्यों इसकी मुशाबत जो है रोशनी एक्ट से कर रहे हैं। और क्या ये बढ़ावा देगी जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ती हुई जो स्टेट लैंड पे एनक्रोचमेंट है, क्या ये उस चीज़ को बढ़ावा देगी? इन सभी चीज़ों पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे पहले इस बिल के हवाले से, तो वहीदुर रहमान परा जो कि पुलवामा से PDP के MLA हैं ने एक प्राइवेट बिल द जम्मू एंड कश्मीर रेगुलाइजेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन पब्लिक लैंड बिल 2025 के नाम से जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी को सबमिट की गई है। इस बिल का मकसद है कि उन मालिकानों को प्रॉपर्टी राइट्स दिया जाए जो स्टेट लैंड यानी स्टेट लैंड घास चराई या शामलात लैंड पर बनाए हुए हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करेंगे तो 2023 में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG एडमिनिस्ट्रेशन ने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी। इस ड्राइव के दौरान जो है हज़ारों के हेक्टेयर्स जो स्टेट लैंड वापस लिए गए थे, जिसमें रोशनी एक्ट और घास चराई भी शामिल थी। इससे आप एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि 1 नवंबर 2020 को UT एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर की स्टेट लैंड यानी वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 को कैंसिल कर दिया था, जो कि रोशनी एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। और हम बात करेंगे रोशनी एक्ट जम्मू कश्मीर में 2001 में जो बनाया गया था, इसका नाम जो है जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड यानी वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 था। इस एक्ट का मकसद था कि उन लोगों को लीगल ओनरशिप दी जाए जो गवर्नमेंट की ज़मीन जो कि स्टेट लैंड के नाम से जानी जाती हैं उस पर अनअथराइज्ड तौर पर रहते हैं। इस एक्ट को फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने 2001 में इंट्रोड्यूस किया था, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे। रोशनी एक्ट जिसे रोशनी स्कैम और कुछ लोग इनको रोशनी लैंड स्कैम के नाम से भी जानते हैं। एक इल्ज़ाम इस पे ये लगाया गया था, इस स्कैम में जो है 20,46,436 कनाल यानी तकरीबन 1,03,520 हेक्टर स्टेट लैंड को इलीगल ट्रांसफर इसमें शामिल है, जो कि तकरीबन 25,000 करोड़ यानी $3 बिलियन की कीमत थी। ये ज़मीन 400 बेनिफिशरीज को दी गई थी, जिनकी लीगल स्टेटस ये क्लेम अभी भी मुतनाज़ है और ये सारी ट्रांजेक्शन अब रिपल हो चुकी है रोशनी एक्ट के जरिए जो की गई थी। इस और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्कैम में पॉलिटिकल करप्शन, फेवरेटिज्म और इलीगल लैंड ट्रांसफ़र के इल्ज़ाम लगाए गए थे, जो इस एक्ट के ज़रिए की गई थी। इस एक्ट का असली मकसद उसके नाम से ही रिफ्लेक्ट करता है, वो ये है कि जो स्टेट लैंड को इलीगल ऑक्यूपेंट्स को मार्केट रेट पर बेचकर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेज किया जा सकता है। यहाँ अगर हम बात करेंगे इस बिल के हवाले से, इस बिल की पॉइंट्स क्या है, जो कि जम्मू कश्मीर जो रेगुलेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स बिल 2025 के क्या की पॉइंट्स है। इस बिल का मकसद उन लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स देना है जिन्होंने अपने घर जो है स्टेट लैंड या घास चराई लैंड पर बनाए हैं या शामलात पर बनाए हैं, जो कि जम्मू अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट 1976 के सेक्शन 4 के मुताबिक है। अगर हम बात करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिर्फ उन लोगों को ओनरशिप या ट्रांसफ़र राइट्स मिलेगा जो वैलिड जो PRC यानी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट रखते हैं और 20 साल से ज़्यादा इस लैंड पे वो रहते हैं। इस बिल में कमर्शियल बिल्डिंग्स को शामिल नहीं किया गया है। वीकर सेक्शन के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन भी इसमें यह है कि बिलो जो पॉवर्टी लाइन है या विडो जिनका कोई लीगल हाइरेज नहीं है, 70% से ज़्यादा जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं या एक्स सर्विसमैन जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी हो, उनको जो है रेगुलाइजेशन चार्ज में जो छोड़ दी जाएगी। रेगुलाइजेशन चार्ज किस तरह से इसमें सेट किए जाएंगे वो भी इस बिल में कहा गया है कि रेगुलाइजेशन के लिए एक नॉर्मल फीस ली जाएगी, जो कि उस एरिया के सर्कुलर की 1/3 हिस्से से ज़्यादा नहीं होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये डिस्क्रेशन मिलेगी कि वो कुछ लोगों को चार्ज में छूट दे सकता है। मार्च 1 2025 के बाद रेगुलाइजेशन नहीं होगी अगर किसी ने अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन या पब्लिक लैंड पर एनक्रोचमेंट की है, तो उनकी जो है रेगुलेशन को फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट एक सब कमेटी बनाएगी जो प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन और रेगुलाइजेशन के काम करेगी और एप्लीकेशन चार्ज को भी सेट करेगी।
अगर हम बात करेंगे ओनरशिप और ट्रांसफ़र राइट्स किस तरह से मिलेंगे, इस बिल का मेन एम ये है कि उन लोगों को जो पब्लिक लैंड पर अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रखते हैं उनको ओनरशिप या ट्रांसफ़र या राइट्स मिल सके, ताकि उनका जो है राइट टू शेल्टर प्रोटेक्ट हो जाए, जो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए गारंटी दी गई है। ये थी इस बिल के हवाले से मेन पॉइंट जो वहीदुर रहमान पारा ने जम्मू कश्मीर में जो पब्लिक लैंड पर घरों के मालिकानों को प्रॉपर्टी राइट्स देने के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। लेकिन इस बिल पे जो है लोगों की अलग अलग राय भी सामने आए हैं, बहुत सारे सवाल भी इस पे उठ रहे हैं। क्या ये बिल जो है रोशनी एक्ट 2 जैसी है? क्या इससे जो है लैंड ग्रैबर्स को फ़ायदा मिल सकता है? और क्या ये सही है कि जो लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के पब्लिक लैंड पर बस गए हैं वो जो है लीगल राइट्स देना? बीडीपी ने ये बिल जो है उन लोगों के लिए लाई है जो पब्लिक लैंड पर घर बना चुके हैं, लेकिन उनके पास उस लैंड का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उनको प्रॉपर्टी राइट्स देना गलत होगा, क्योंकि ये लैंड जो है ज़्यादातर पावरफुल पॉलिटिशियनों और लैंड ग्रैबर्स ने अपने फ़ायदे के लिए एनक्रोच की हुई है। अगर हम इस तरह की इलीगल ऑक्यूपेंट्स को रेगुलाइज करते हैं तो ये सिर्फ ज़्यादा एनक्रोचमेंट को बढ़ावा दे सकती है, जिस तरह से हमने पहले भी रोशनी एक्ट में देखा था कि उस टाइम भी कहा था जो इलीगली स्टेट लैंड पे रह रहे हैं तो उनको जो है उनको मालिकाना हक दिया जाए, और ताकि जो है फ्यूचर में इस तरह की लैंड ग्रैबिंग ना हो या लैंड एनक्रोचमेंट नहीं हो। लोगों का कहना ये भी है कि ये बिल जो है रोशनी एक्ट 2 की तरह हो सकती है, जो पहले भी लैंड ग्रैबर्स के लिए एक लीगल कवर बन गया था। रोशनी एक्ट ने लीज होल्डर्स को फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर दिया था।